निवेदन पर एक वर्ष आप ओम नमः शिवाय जप के देख लो। मेरे निवेदन पर एक वर्ष आप गैया का कच्चा दूध गंगा जल में मिला के बेल पत्र की जड़ों में डाल करके देख लो। जीवन में सब कुछ बन जाएगा, कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। शिव महापुराण साक्षी है इसके लिए। भगवान महादेव इस धरती के महान देव हैं, जिनकी कृपा के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है, सब संभव हो जाता है। शिवरात्रावहोरात्रम निराहारो जितेन्द्रियः अर्चवेदवा यथा न्यायम यथा बलवंचकः। भगवान कहते हैं शिवरात्रि को जो निराहार रहकर फलियार भी न ले तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, और फलियार भी लेता है तो उसमें फल ले ले, दूध ले ले। शिवरात्रि को सिंगाड़े की लपसी की बड़ी महिमा है, बेर खाने की महिमा है। बेर से भगवान को पूजें, प्रसाद में बेर लेवें, शंकर अति प्रसन्न होते हैं। तो फलम मम पूजायाम वर्ष में एकम निरंतर तत्फलम लभते सद्य शिवरात्रि मदर्चनाथ। शंकर जी ने कहा मुझे प्रसन्न करने के लिए शिवरात्रि की पूजा से बढ़कर के कुछ भी नहीं है, यह बताया गया। आद्रायाम मार्गशीर्षे तो यह पश्येन मामुमा सुखम मद्वेरमपि वा लिंगम सगुवादपि मे प्रियः। भगवान शिव कहते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में आद्रा नक्षत्र पड़ जाए और उस नक्षत्र में यदि कोई मेरी पूजा कर ले, मेरा अभिषेक कर ले, वह मेरे लिए कार्तिकेय की तरह अति मेरा प्रिय हो जाता है, मेरे बहुत नजदीक हो जाता है। सकालो मार्गशीर्षेतु आद्रा को आद्रायाम मार्गशीर्षेतु यह पश्येन मामा सुखम। भगवान कहते हैं मेरा जैसा सुख उन लोगों को मिलता है जो आद्रा नक्षत्र में मेरी पूजा करते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है 1 करोड़ बार पूजने पर जो मुझे मेरी प्रसन्नता होती है, आद्रा नक्षत्र में एक बार मेरी पूजा करने से भक्तों को फल प्राप्त हो जाता है। ये मैंने उज्जैन में शिव महापुराण की कथा हुई थी, तब भी मैंने यह निवेदन किया था, आद्रा नक्षत्र चतुर्दशी के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, 14 वाले दिन पड़ जाए आद्रा नक्षत्र, सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो और उस दिन भगवान शिव का, ये लिखने लायक बात है, लेकिन आप इतने होशियार हैं कि लिखेंगे ही नहीं। चतुर्दशी किसी भी महीने की 14 के दिन आद्रा नक्षत्र पड़ जाए, सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो, उस दिन भगवान महादेव का एक अभिषेक भी कर लिया जाए तो उसकी गिनती पूरे 1 करोड़ अभिषेक के बराबर होगी। इतनी बड़ी महिमा, और भगवान शंकर इस बात को अपने मुख से बोलते हैं, इस नक्षत्र में यदि कोई मेरी पूजा करता है तो उसको कोटि गुना फल उसका मिल जाता है। अत्र तीर्थम च बहुधा भविष्यति महत्तरम मुक्तिरप्यत्र जंतूनाम वासेन मरणेन च। तीर्थों में जो लोग मेरा दर्शन कर लेते हैं, मरने के बाद वह मुक्त हो जाते हैं। भोलेनाथ कहते हैं मैं उनकी दुर्गति नहीं होने देता, क्योंकि सगरे देवताओं के पास डिपार्टमेंट बटा हुआ है। बाल्य अवस्था ब्रह्मा जी के खाते में, बच्चों की जो रक्षा है विधाता ब्रह्मा जी करते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई जो भी है संस्कार, ये ब्रह्मा जी का काम है। जवानी भगवान विष्णु के खाते में, युवावस्था इसके मालिक भगवान नारायण है। कमाना धमाना खाना पीना पोषण भूषण ये सब भगवान नारायण के खाते में, और उसके तत्पश्चात वृद्धावस्था में मृत्यु के मुकाम पर पहुंच गए हैं, ये डिपार्टमेंट भगवान महादेव के हाथ है। इसलिए जितने भी वानप्रस्थ बूढ़े हैं, गुरुमंत्र में आपको भले ही कुछ भी मिला हो, गुरुमंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं होता। इतने पर भी भगवान महादेव को भी वंदन प्रणाम करते रहिए, क्योंकि शंकर के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। स्वयं बाबा तुलसी की वाणी कहती है, उन्होंने कहा है जेहि पर कृपा न करहि पुरारी सो न पाप मुनि भगत हमारी। भगवान कहते हैं जिसके ऊपर त्रिपुरारी कृपा नहीं करेगा तो उसे हमारी भक्ति कभी नहीं मिल सकती।